शगुन, छोड़ दो। शगुन तुम ठीक हो? नहीं। शगुन, शगुन क्या हुआ? शगुन, 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 शगुन क्या हुआ? शगुन क्या हुआ? शगुन, 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 कौन किससे पकड़ा तुम्हें? शगुन, शगुन, शायद कुछ याद आ रहा है। शगुन क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? शगुन, शगुन, मणि, 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 मणि। मुझे तो शादी दिख रहा है। शगुन क्या दिखाई दे रहा है? शगुन मणि को कौन मार रहा है? शगुन, 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 लिसन, शगुन, शगुन, लिसन, शगुन, शगुन, शगुन क्या दिखा रहा है तुमने? ठीक हो तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, पापा, आ गई। पापा, आप लोग यहाँ, मैं तो बेटा, आप आके स्कूल से? How was your day at school? Listen, हाँ, मैं यहाँ कैसे आई? इस कमरे में कौन लाया मुझे? तुम दोनों किसी बिल्डिंग में जा रहे थे ना? मैंने देखा था तुम्हें। मैंने तुम दोनों को फॉलो किया एंड देन सडनली पता नहीं मुझे क्या हुआ। ये सब क्या चल रहा है? तुम वहां बेहोश हो गई थी उस बिल्डिंग में। तुम्हें संभाल के यहाँ तक लिया। बेहोश हो गई थी? ऐसे कैसे मैं बेहोश हो गई थी? तुमने ही कुछ किया होगा। ऐसे कैसे मैं अचानक बेहोश हो गई? ये क्यों करेगी ऐसा कुछ? नहीं सुनो, मतलब कि क्यों सुनो करेगी? सुनो सुनो, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें पता है ना। तुम्हें वो बीपी के कारण ही कुछ हुआ होगा और इसलिए तुम बेहोश हो गई। और तुम बेहोशी की हालत में मणि मणि चिल्ला रही थी। ये मणि, मणि कौन है? मणि? कौन है मणि? ये मैं किसी मणि को नहीं जानती। मैं स्टॉप पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ। ये क्या मणि मणि? क्या ड्रामा चल रहा है तुम दोनों का? व्हाट आर यू गाइस अप टू? लिसन, आई एम वार्निंग यू। बहुत हो गए तुम्हारे गेम्स। ये सब जो तुम लोग मिलके करो ना, मुझे सब समझ में आता है। बेवकूफ नहीं हूं मैं। मम्मा, आप इशिता आंटी से ऐसे बात मत करो। Just shut up। जब बड़े बात कर रहे हो ना, तो बीच में नहीं बात करना चाहिए। रूही, पहले भी सिखाया तुम्हें मैंने। मम्मा, आपको पता है बच्चों को शट अप नहीं बोलते। मुझे सिखाती तो? आज के बाद खबरदार जो मेरी बेटी पे हाथ उठाया। मेरी नहीं, हमारी। एंड डोंट टीच मी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों का क्या नाटक चल रहा है। आई एम नॉट अ फूल। बेवकूफ मत समझना मुझे तुम दोनों। आज भी कोई फायदा नहीं हुआ। इतना कुछ हो गया, उसे रत्ती भर का कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे लगा शायद कोई हिंट, शायद कोई साइन देगी वो हमें। चलो वेस्ट अगेन। रमन, आप मत इतना हाइप करो। अब पॉजिटिव साइड देखो ना। सपने में, नींद में वो तड़प रही थी, यही चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ो, पास मत आओ, दूर जाओ। रमन, डेफिनेटली उसने मणि के कातिल को देखा है। वही बातें वो रिकलेक्ट कर रही थी, राइट? लेकिन होश आने पे तो उसे मणि। फिर भी हमें डॉक्टर से एक बार बात करना चाहिए। शायद उसकी याददाश्त जब वापस आने लगे तो वो बता पाएगी कि मणि का कातिल कौन है। लेकिन एटलीस्ट ये तो तय है कि उसको मालूम है कि कातिल कौन है। हमें ये तो पता लग गया ना आज। ऋषिमा इतनी अकलमंद कैसे हो जाती है बातों बातों में? पीयू का असर है। उसके डॉक्टर से बात करते हैं, चलो। तुम? हाँ मैं। हाय, कैन आई कम इन? Yeah, sure, please. Just give me 2 minutes. I'll be right back.
अरे वाह, तुम तो काफी अच्छा बजाती हो। आई एम सो सॉरी, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। वो मैं गिटार को देख के एक्चुअली मैं भी सिंगर हूँ ना। आई मीन सिंगर थी। कहाँ? यहाँ दिल्ली में? नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में गाती थी। 1 सेकेंड, तुम्हारा नाम रूहान है राइट? हाँ हाँ। रूहान, रूही। ओ माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो यार। इनफैक्ट मैं तो रूहान का बहुत बड़ा फैन था। आई मीन तुम्हारा, अभी भी हूं। तो गाना क्या छोड़ दिया? वो बहुत लंबी कहानी है। ओके, मत बताओ, बट गाना तो मत छोड़ो यार। एक्चुअली म्यूजिक के साथ ना मेरी थोड़ी बुरी आदत जुड़ी है। एनीवे, तुम मुझे अपने बारे में बताओ ना। आलिया मुझे बता रही थी कि तुम बहुत ही पॉपुलर सिंगर थे अपने कॉलेज में, तो अब इवन नाउ यू सिंग? नहीं, मेरी भी कुछ बुरी आदत जुड़ी हुई म्यूजिक से। I'm sorry। खैर, तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था मुझसे? हाँ, मैं तुमसे कुछ बात करने आई थी। निखिल, क्या हो गया है? मतलब तुम आलिया से मिल क्यों नहीं रहे हो? उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो? रूही, मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। वैसे ही आदिया और मेरे बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हो गए। निखिल, आई नो तुम आदि भैया की वजह से कर रहे हो, बट आई अंडरस्टैंड, ओके? लेकिन निखिल, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? आई नो आदि भैया कभी कभी ओवर रिएक्ट करते हैं, बट वो इसीलिए होता है क्योंकि वो आलिया से बहुत प्यार करते हैं। निखिल, वो आलिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो आलिया को बिल्कुल दुखी नहीं देख सकते, और आजकल तो तुम्हें पता ही है आलिया को क्या हो गया है, वो कैसे बिहेव कर रही है। इसीलिए आदि भैया तुम्हें बुला रहे थे। रूही, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं और आलिया सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और पता नहीं आदि क्या क्या सोचता रहता है। सी, मेरी वजह से दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, एंड ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता कि आलिया की मैरिड लाइफ में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आए मेरी वजह से। सो आई नो निखिल, काम डाउन। आई नो, बट निखिल फिलहाल आदि भैया को नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करे। उन्हें कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? अच्छा चलो, तुम आलिया के दोस्त हो ना, तो दोस्ती के खातिर एज अ फ्रेंड तुम जाके उससे मिलोगे। आई एम श्योर शी विल फील बेटर, राइट? निखिल प्लीज, आदि भैया इज रियली स्ट्रेस्ड, प्लीज। ओके, मैं आऊंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं आलिया का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, बल्कि इसलिए भी क्योंकि रूहान ने मुझसे पूछा है, और मैं रूहान को मना नहीं कर सकता। ओके, सो लेट्स जैम। निखिल, You no, play the please. guitar and I will sing. अरे Come on, निखिल, Ruhi. Come on. But doctor, how is it possible? शगुन ने एक पल मनी का नाम लिया और फिर अगले पल उसे कुछ याद नहीं। रिलैक्स मिस्टर भल्ला, ऐसा होता है। शगुन मनी को पूरी तरह से भूली नहीं है, उसकी यादें आज भी उसके जहन में हैं, बस थोड़ा याद करने में उनको मुश्किल हो रही है। एंड इट्स ओके, इट्स अ गुड साइन। प्रोग्रेस तो हो ही रही है ना। आई एम श्योर उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। डॉक्टर, उसे जल्दी याद आना बहुत जरूरी है। मेरी पूरी फैमिली बहुत सफर कर रही है, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप नाउ। डोंट वरी मिस्टर भल्ला, अब अपनी कोशिश जारी रखिए। आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए, उनको जल्दी याद आ जाए। सॉरी इश्मा, मुझे मम्मा के रूम में आना ही नहीं था। मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, हमारी पीहू जहाँ भी आती है सब ठीक कर देती है। सच्ची? मुझी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप इतने हड़बड़ी में आए थे वहाँ पर, क्या बात थी? कुछ बताना था क्यों? इश्मा, आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने अपना टिफिन रिया के साथ शेयर किया। रिया? वो बुली उसके साथ? हाँ। वाओ, कैसे, क्या हुआ बताओ? वो अकेली बैठी थी तो मैंने सोचा मैं उसके साथ टिफिन शेयर कर लूं। इश्मा, आपको पता है अब तो मैं और रिया फ्रेंड्स हैं। रूही दीदी ने मुझे बोला था कि रिया से फ्रेंडशिप कर लो। तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं उससे नहीं डरती, मैं यूं ही उससे डर रही थी। सही बात है, ऐसे कभी किसी से नहीं डरना चाहिए।
अगली बार जो डराए उसे फ्रेंड बना लो, फिर वो डराएगा ही नहीं तुमको, राइट? और ये तुम्हारा मोल फेड हो रहा है, अब तो मोल लगाना नहीं भूलती ना? हाँ इश्मा, जब तक मम्मा ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं रोज मोल लगाऊंगी। रूही दीदी का भी मोल है ना, वैसे मुझे भी मोल लगाना है। तभी तो मैं कह रही हूँ मेरी पीहू सबसे स्मार्ट है, सब पहले समझ जाती है। चलो अब तुम्हें रेडी करते हैं लंच के लिए। गो चेंज योर ड्रेस ऑल्सो। हाँ चलो। हाँ रोमी चाचू, हाँ मेका चट्टी तो एयरपोर्ट पहुंच गई होंगी। इनफैक्ट वो तो बैंकॉक की फ्लाइट में बैठ भी गई होंगी। हाँ शायद इसीलिए आपका फोन नहीं लगा होगा। हाँ यहाँ सब ठीक है, इशिमा और बापूजी मिलकर सब संभाल रहे हैं, आप परेशान मत होइए। हाँ मैं बोल दूंगी बापूजी को कि आपको फोन कर लें। ओके ओके बाय। अरे श्रवू, तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। सच अ नाइस जैकेट, वाओ। है ना, किरण आंटी ने गिफ्ट दिया है। ओह बेटा, किरण आंटी तो देंगी तुम्हें गिफ्ट, और दिया भी ब्रांडेड है। वैसे तुम उनसे कुछ भी मांग सकते थे, कोई भी महंगी चीज, तो तुम्हें झट से ला के दे। मैं क्यों मांगूंगा उनसे चीज, और वो मुझे महंगी चीज क्यों देगी? अब प्रभु तुम जाओ, तुम्हें ट्यूशन के लिए लेट हो जाएगी। क्योंकि बेटा बहुत जल्दी वो तुम्हारी मम्मी बनने वाली। मम्मी? क्या बकवास कर रहे हो तुम बच्चे से? बच्चा? अच्छा चलो मान लिया बच्चा, लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए कि उसकी मम्मी कौन बनने वाली है। बेटा बहुत जल्दी तुम्हारे पापा किरण आंटी से शादी करने वाले, इसीलिए तो वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाती है, ताकि शादी जल्दी हो सके। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मैं नहीं होने दूंगा ये। मेरी अम्मा की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। मेरी बात सुनो। याद में जब आता है कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। नाक पे दम कर रखा है इसने, इसे सबक सिखाना ही होगा। एक मिनट, कहाँ चले जा रहे हैं आप? और आपको तो शगुन जी ने घर से निकाल दिया है ना, वापस क्यों आए हैं? अपना सामान लेने आया। पर वो पर क्या, अपना सामान लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। पर श्रवू से वो सब बकवास क्यों किया आपने? बकवास नहीं की मैंने, सच बोला। वो क्या है ना, झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। इतने बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र तो आप है नहीं कि आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। और कोई सच नहीं बोला है आपने, सिर्फ आग लगाने की कोशिश करी है। क्या जरूरत है उसे वो सब बोलने की? हाय, तुम औरतें उससे में इतनी हसीन लगती। और वैसे मुझे दहाड़ती हुई शेरनियां बहुत पसंद है, अब चाहे वो शहरी हो या देसी। वैसे इशिता ने एक काम बहुत अच्छा किया कि तुम्हें अपने पास रख लिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो तुम भी कोई कम नहीं हो। देखा, तुमने टच किया और मुझे करंट लग गया। वाह, लाइक इट। वैसे रोशनी, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई मर्द तो है नहीं, तो अगर तुम चाहो तो मेरी छत्र छाया में आ सकती हो। तुम्हारे जैसा बदतमीज और गिरा हुआ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इस घर के हर मेंबर ने तुम्हें थप्पड़ लगाए, और आज मैंने भी कसर पूरी कर ली। उसके बाद भी तुम यहीं खड़े हो। बड़े ही बेशरम हो तुम। बेशरम मैं नहीं हूं, तुम हो, समझी? तुम्हें क्या लगा, अगर शगुन मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, तुम मेरा फायदा उठाओगी? ऐसा नहीं होगा। मैं शगुन का था और शगुन का रहूंगा। वो मुझसे गुस्सा है और मैं उसे हर्ट नहीं देख सकता, समझी? तुम इशिता की असिस्टेंट हो ना, जिसे उसने अपने घर में रखा है। इशिता का जब मन होता है वो मेरे घर में आती जाती रहती है, उसे तो मैं टॉलरेट करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी असिस्टेंट को भी मैं टॉलरेट करूंगी। लिसन, मुझे तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं, सो प्लीज वापस मेरे घर में नजर मत आना। गेट लॉस्ट।
कैसी हो? गुस्सा शांत हुआ कि नहीं तुम्हारा? अपना सामान लेने आयो, राइट? सामान लो एंड निकलो यहाँ से। हर आदमी के दिन बदलते हैं शगुन, और मेरे तो चल रहे हैं। इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा पीछा। ये नंबर तो उसी वॉचमैन का दिया था ना मुझे इन लोगों ने। ये अभी कैसे? हाँ बनवारी, तुम वापस आ गए हो गांव से? मैं पैसे लेकर आई थी, तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, तुम चले कहाँ गए थे अचानक? मैडम जी मेरी बात सुनिए। मेरे पास आधा टाइम नहीं है, जो बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान तो सुनिए। आप पैसे लेके कहाँ हूँ मैं अभी? आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी, बस आप पैसे लेके सुंदरबन पार्क आ जाइए। पर सुंदरबन पार्क क्यों? सवाल जवाब करने का समय नहीं, जो बोल रहा हूँ वहाँ आ जाइए बस। जल्दी से रमन से बात करनी होगी, हम दोनों को निकलना होगा। रमन का फोन भी नहीं लग रहा। आदि, हमारी एनर्जी ड्रिंक का सेल तो डे बाय डे गिरता जा रहा है आदित्य, तुम्हें कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ मिस्टर तनेजा, लेकिन अभी मुझे थोड़ा स्ट्रेस है, मैं इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, बट आई विल डू इट। यार आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग यार, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बिजनेस इग्नोर करें। पर्सनल प्रॉब्लम सबको होती है, पर उसका असर काम पर नहीं पड़ना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर तनेजा, प्रोफेशनल और पर्सनल मिक्स नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अपना ध्यान काम पर लगाओ आदित्य, नहीं तो ये सब कुछ चौपट हो जाएगा। अरे हो जाए सब कुछ चौपट मिस्टर तनेजा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मेरे लिए सबसे पहले मेरी फैमिली है, दैट्स इट। अरे तो बिजनेस स्टार्ट क्यों किया? घर पे बैठना था तुम्हें। एक्सक्यूज मी। हाँ शिमा। आदि सुनो, वो मैं ना मणि के बिल्डिंग का जो वॉचमैन है ना, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, ठीक है? क्या आप मनी अंकल के बिल्डिंग के वॉचमैन से मिलने जा रहे हो? लेकिन क्यों शिमा? आदि वो मुझे मर्डरर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है। मर्डर के बारे में? शिमा उसे क्या पता? I mean, उसे पता है? आप कहाँ मिलने जा रहे हो? मैं भी आ जाता हूँ। आदि उसने मुझे सुंदरबन पार्क बुलाया है, ठीक है? मैं निकल रही हूँ यहाँ से अभी, ठीक है? सुंदरबन पार्क? ठीक है, मैं आ रहा हूँ शिमा। आदि प्लीज तुम वहाँ मत आना, मैं बस तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मैं वहाँ जा रही हूँ। तुम वहाँ आओगे और उसने फिर इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया तो प्लीज तुम वहाँ मत आओ, ठीक है? अच्छा ठीक है शिमा, मैं थोड़ा दूर रुक जाऊंगा, लेकिन मुझे आना है, ठीक है? मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, आप ध्यान रखना अपना, ओके? ठीक है, दूर ही रहना तुम वहाँ पे, ओके? ठीक है, बाय। शिमा को वॉचमैन पे इतना भरोसा क्यों? ऐसा क्या बताने वाला है वो शिमा को? उसका फोन भी नहीं लग रहा है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है, मैं जाती हूँ यहाँ से। शुक्र है भैया। ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं जाती हूँ। पुलिस? चलिए हटिए, हटिए, चलिए हटिए, अरे आगे से हटिए। ये बटन
आप लोगों ने कुछ देखा है? ये तो वही है ना वॉचमैन? हाँ सर, ये वही वॉचमैन बनवारी लाल है, जिससे हमने अभिमन्यु राघव के मर्डर की पूछताछ की थी। ये तो उसी बिल्डिंग में रहता था। मिसेस भल्ला, आप यहाँ कैसे? और कोई भी है आपके साथ? अकेली हूँ। मैं बनवारी से ही मिलने आई थी। उसने मुझे यहाँ बुलाया था, मैं इंतजार करती रही। मैं जाने वाली थी कि मैंने पुलिस के सायरन सुने और मैं आ गई। मगर आप बनवारी का वेट क्यों कर रही थी? मिसेस भल्ला, बात क्या है? बनवारी ने मुझसे कहा था कि उसके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है मर्डर से रिलेटेड। वही इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ देने आने वाला था, पर क्या पुलिस को इन्फॉर्म करना आपने जरूरी नहीं समझा? मैंने सोचा एक बार मुझे कुछ ठोस इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। मिसेस भल्ला, आप अपने आप को समझती क्या हैं? आप डिटेक्टिव हैं, लॉयर हैं, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी गलती कर कैसे सकती हैं? आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। देख लिया आपने अपनी गलती का नतीजा। कोई आपसे पहले आके इसका काम तमाम कर गया। वैसे मिस्टर भल्ला कहाँ है? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? आपको लगता है कि मेरे पति ने? प्लीज, आप उन पे शक कर भी कैसे सकते हैं? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे बताइए मिस्टर भल्ला कहाँ है? मेरे पति शगुन के डॉक्टर से मिलने गए हैं, जिस कारण के लिए उन्हें बेल मिली है वही काम करने गए हुए हैं। Is that okay for you? मुझे चल के कंफर्म करना होगा। आप मेरे साथ चलिए। त्रिपाठी। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। मिसेस भल्ला, आप हमारे साथ चलिए। नो, शिमा को सब कुछ सच ना पता लग जाए। आदि इससे पहले सबको सच पता लगे, कुछ करना होगा। ये पार्सल एक्चुअली हमारे घर से किसी ने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। लगता है आप गलत एड्रेस में आ गए हैं। नहीं मैम, एड्रेस तो ये है और ऑर्डर आलिया भल्ला का है। ये देखिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। Strange. क्या भेजा किसी ने? सुशी? पर यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं है कि मुझे सुशी पसंद है। देखती रहोगी या खाओगे भी? मुझे याद है कि सुशी इज योर फेवरेट डिश, सो इट इज। थैंक यू सो मच निखिल। इट्स ओके। तो तुमने मुझे खुश करने के लिए ये ऑर्डर किया था, राइट? एग्जैक्टली। I don't want to disappoint you, but I can't eat. एक मिनट, आलू, आलू, तुम क्या कहना चाहती कि तुम ये सुशी नहीं खाओगी? लाइक सीरियसली? मुझे याद है कि तुमने कॉलेज में एक बार, सिर्फ एक बार मैंने तुम्हारी सुशी खाई थी और तुमने मुझसे 2 महीने तक बात नहीं करी थी, और तुम कह रही हो तुम ये सुशी नहीं खाओगी? निखिल, that's really sweet of you. तो मेरे लिए ये सब लेके आए, but trust me, मेरा सच में मन नहीं कर रहा। आलू, हम सब ने अपनी जिंदगी में किसी ना किसी को खोया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम जीना छोड़ दें। और तुम मुझे बताओ, तुम्हारे अब्बा क्या तुम्हें ऐसे देख के खुश होंगे? और जहाँ तक मुझे याद है, मनी अंकल को भी सुशी कितना पसंद है, और उनके लिए एटलीस्ट 1 पीस। हाँ, कम ऑन, कम 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 कम, सिट 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 सिट। सुशी, सुशी टाइम। ओके, I'll open it for you. ये लो। Just 1 piece, ना, have it. Just for you. How is it? Really delicious. I knew it. वैसे तुम्हारा पति देव भी तुम्हारे लिए लाता होगा। I'm sure उसको पता है कि तुम्हें मनाने का शॉर्ट तरीका है तुम्हें सुशी खिलाना, है ना? Actually, आदि को पता नहीं है कि मुझे सुशी पसंद है। भाई भी ना बिल्कुल बुद्धू हैं। उनको तो इनफैक्ट निखिल से ज्यादा बात करनी चाहिए ताकि उन्हें आलिया के बारे में ज्यादा पता चल सके। वैसे
आदिया और मेरी शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है वो तुम्हें बहुत चाहता है। इनफैक्ट उसी ने मुझे कॉल करके बोला कि मुझे आके तुमसे मिलना चाहिए। क्या आदि ने तुम्हें कॉल करके बुलाया है टू मीट मी? या आर यू श्योर? आलू, आदि बहुत फिक्र करता है तुम्हारी, और तुम बहुत लकी हो, सच्चा प्यार करने वाला पति मिला है। और अगर मैं लड़की होता ना तो सिर्फ आदि से शादी करता। बिल्कुल पागल, बचपन से। थैंक गॉड आलिया बेटर फील कर रही है। मैंने कितने दिनों से आलिया की ये स्माइल नहीं देखी थी। सब आपको क्या मैं कोई सीरियल किलर लगता हूँ, लोगों को मारता फिरूं? क्या बिजनेसमैन हूं, बीवी है, बच्चे, परिवार है मेरा। पागल नहीं कि लोगों को खून करूंगा मैं। अभी आपको यकीन हुआ हमारा, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे थे। प्लीज ट्रस्ट अस। पर हमें अपना काम तो करना होगा ना मिसेस भल्ला, और मेरी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं आप लोगों से जो बेवजह तंग करता फिरूंगा। आप मर्डर साइट पे दिखे तो शक तो होना ही था। आपकी बात सही है, अब चाहे तो इनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर प्लीज। इंस्पेक्टर, पिछले 3 घंटे से मिस्टर रमन भल्ला यही है। मैं काउंसलिंग सेशन में बिजी थी तो उन्हें वेट करना पड़ा। इनफैक्ट यू कैन आस्क माय नर्स आल्सो। इनफैक्ट मैं इनकी फैमिली को अच्छे से कुछ सालों से जानती हूँ। आज ही हमने बातचीत में ये रियलाइज किया। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। देखिए सर, हम लोग के डिटेक्टिव नहीं है, हमें आप लोगों जैसा कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी हमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि कोई तो ऐसा है जो हमें खूनी से दूर रखना चाहता है, तभी उसने उस वॉचमैन का कत्ल किया, क्योंकि वो वॉचमैन कुछ तो जानता था। देखिए अगर ऐसा था भी तो इस बात का कोई प्रूफ तो है नहीं। हाँ, प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सही दिशा में अगर क्लू ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हम अभी बनवारी के घर जाते हैं, देखते हैं वहाँ कोई क्लू मिलता है क्या। हम आपके साथ आ सकते हैं। ओके। थैंक यू सो मच निखिल, तुम आए और आलिया का मूड क्यों ठीक कर दिया। इट्स ओके रोहित, और वैसे भी दोस्त अगर इस वक्त काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे। मैं आलिया का दुख समझ सकता हूँ, और मैं मनी अंकल को काफी अच्छे से जानता था। वो इतने अच्छे इंसान थे, पर अचानक ये सब। आई नो, तुम्हें तो पता है कि सब कितना अफेक्ट हो गए हैं घर पे। हमें ऐसे पार्टी के घर पे रहना पड़ रहा है। इशिमा भी किसी तरह से ट्राई करिए पापा इनोसेंट प्रूव हो जाए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। सॉरी रोहित, बट मुझे नहीं लगता तुम्हारे पापा इतनी आसानी से इस इल्जाम से छूट पाएंगे। क्या 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 कहा तुमने? रोहित, मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे पापा के हाथ में चाकू था और मनी अंकल की लाश वहीं पे थी। तो लेकिन तो क्या हो गया? तुमने चाकू देखा, तुमने चाकू देख के डिसाइड कर लिया कि मेरे पापा ने मनी अंकल का खून किया है। जिसने खून किया है वो तो खुलेआम बाहर घूम रहा है। मुझे पता है मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो निखिल? कैसे सोच लिया तुमने? मैंने कब कहा कि तुम्हारे पापा मर्डर है? मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। क्या देखा तुमने? हाँ, क्या देखा तुमने? तुमने पापा को मनी अंकल को मारते हुए देखा था? हाँ बोलो, तुमने तुम्हारी आंखों से मर्डर होते हुए देखा? क्या देखा तुमने? राम, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? अगर तुम्हारे सामने मर्डर हुआ ही नहीं है, तुमने बस पापा के हाथ में चाकू देखा था, तो तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि पापा ने ही मर्डर किया था? तुम ऐसा फैसला कैसे सुना सकते हो? तुम कैसे बोल सकते हो ये कि पापा मेरे पापा कैसे मर्डरर हो सकते हैं? मैं कोई फैसला नहीं ले रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा और जो मेरे लिए सच है। वो कहते हैं ना कि आंखों देखी बात झूठ नहीं होती। That's it. लेकिन हर आंखों देखी बात ना सच भी नहीं होती। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। तुमने ये तो जानने की कोशिश नहीं की कि हादसे के पहले क्या हुआ था और हादसे के बाद क्या हुआ था, लेकिन वो जानना ना बहुत जरूरी है, और स्पेशली इस केस में तो वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से प्रूव होगा कि मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया है, वो बिल्कुल बेगुनाह है। एनीवे, अब मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। हम डन। रोहित, ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होनी बहुत जरूरी है, तभी सब चैन से जी पाएंगे।
आदि, वो गार्ड इशिमा को क्या बताने वाला था? ऐसा क्या प्रूफ था उसके पास? यहाँ पे पुलिस जरूर आएगी, लेकिन उनके आने से पहले वो गार्ड जो भी प्रूफ दिखाना चाहता था ना, वो ढूंढना होगा, वो ढूंढना होगा। अम्मा इशू का कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ वो बोल रही थी कुछ काम है। अयो बाला, तुम आज फिर से अम्ब्रेला घर पर भूल गए। कितना भीग गए हो तुम? तुम्हारा ध्यान किधर है आजकल? अम्मा क्या करूं, आजकल काम का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया ना कि मैं कुछ बता नहीं सकता। स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आने वाले हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ टीचर्स हायर करने पड़ेंगे मुझे बाहर से। ध्यान रखना, बात करो। अम्मा मैं रखूं। अरे तुम कहाँ से? आपको बहुत मिस किया। ओह, I also missed you. लेकिन मुझे एक चीज बताओ, आप वहाँ से यहाँ कैसे आ गए? मैं उसे लेके आया अप्पा। अप्पा, मुझे आपका मोबाइल दो ना, प्लीज अप्पा। No बेटा, bad habit. अप्पा प्लीज। अच्छा ठीक है, take it for 10 minutes. Okay, not more than that. Okay. Okay. क्या है ये सब शौक? तो शीतू को वहां से यहाँ क्यों लाया? क्या डिसाइड हुआ था हम लोगों के बीच में कि जब तक घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक अनन्या और क्षितिजा वहाँ किरण आंटी के साथ रहेंगी? उसकी क्या जरूरत है पा? क्षितिजा बाहर है या यहाँ है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं सब जानता हूँ अप्पा कि आप किरण आंटी को हमारी नई अम्मा बनाना चाहते हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं क्षितिजा को वापस घर ले आया। और अप्पा ये हम दोनों का फैसला है। हमें किरण आंटी नहीं चाहिए, है ना क्षितिजा? गुड, चलो। रिश्ता क्यों करती हो ऐसा यार? हर बार खतरा मोड़ लेती। तुम्हें कुछ हो जाता कम से कम एक फोन कर देती मुझे। मैंने आपको फोन किया था, आपका फोन अनरीचेबल था। इनफैक्ट आदि को मैंने कॉल किया था। उसके बाद आदि कह रहा था कि वो आने वाला था, बाहर वेट करने वाला था, फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद वो भी लेट हो गया। दरवाजा तो खुला है, लगता है शायद कोई है अंदर। पर सर बनवारी तो घर में अकेला रहता था, जब वो बाहर गया होगा तो दरवाजा बंद करके जाएगा ना घर का। चलो तोड़ो। यहाँ तो किसी के जूते के निशान है। ऐसा लगता है कि यहाँ जरूर कोई आया था। और ये देखिए, सारा का सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। जूते के निशान फ्रेश है, ये आसपास ही होगा। चलो जाओ, पकड़ो उसे। क्या ढूंढ रहा होगा वो इंसान यहाँ पे? बनवारी मुझे कुछ सबूत देने वाला था, कहीं वो उस सबूत को लेके तो नहीं भाग गया? ये देखिए मिसेस भल्ला, वो आदमी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, मगर अपने पीछे ये सबूत छोड़ गया है जो उसे पकड़वा सकता है।
श्रवण और इशिता कहाँ गायब हो गए? शगुन, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो यार? सिर्फ बाहर जाने के लिए बोल रहा हूँ ना, चलो प्लीज। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें कहा ना जाने को, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? बस ये जो गुस्सा है ना, ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया। हम लोग बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा यार। सो लेट्स गो। तुम बार बार रमन को फोन कर रही हो ना, उसे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मुझे मत सिखाओ कि किसे मेरी फिक्र है और किसे नहीं, ऑलराइट? मैं अपने हस्बैंड को कॉल रही हूँ। You just get lost. ओह, अपने हस्बैंड को फोन कर रही हो, उसका पता लगा रही हो ना? तो उस डॉक्टर इशिता को पूछो। वैसे भी इशिता को ज्यादा पता तुम्हारे हस्बैंड के बारे में। ओए, कुत्ते के मुंह वाले बेलगाम ऊंट, वो तेनू शर्म नहीं आती? बार बार तू आ जाता है किसी ना किसी बहाने इस घर में आग लगाने के लिए। घर? आपके घर की बात अब घर की नहीं रही आंटी जी, वो बाहर वाले घुस के आ गए आपके घर में रहने। डॉक्टर इशिता। ओए, बकवास ना कर, वो घुस के नहीं आई है, उन्हें मैं खुद लेके आई हूँ। घुस के तो तू आ जाता है किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह। क्यों भाई, तू है कौन? मेरा छोड़िए। सिर्फ for God's sake ये सब बंद करो। हनी, रमन कहाँ है? मुझे इशिता के क्लिनिक जाना है। तुम मुझे अभी वहां ले चलो, मैं अपनी बैग लेकर आती हूँ। चलो। इशिता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ना तो कोई सबूत मिल रहा, ना शगुन को कुछ याद आ रहा है। पर रमन, जूते के निशान मिले ना, वो भी तो सबूत ही हुआ एक तरह से। जूते के निशान कौन से सबूत होते हैं यार? उस बकल के जरिए आदमी को ढूंढते पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। वी डोंट हैव टाइम। मैं पेरोल पे बाहर हूँ, वक्त खत्म हो रहा है। कुछ सोचते हैं रमन, अभी घर चलो आप। आई डोंट नो क्या होगा यार। ओ हेलो, ये हो क्या रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अशोक के साथ ड्रिंक्स के लिए जा रही हूँ। एंड एनीवे, तुम मुझे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? हाँ, चलो। शगुन, शगुन लिसन टू मी। शगुन, तुम कहीं नहीं जा रही हो, घर चलो। क्यों? मैं अशोक के साथ जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुम्हें पूछा क्या कि तुम इस डेंटिस्ट के साथ कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? पूछा कुछ मैंने तुमसे? नहीं ना? शगुन बिल्कुल सही कह रही है रमन। अगर तुम एक शादीशुदा आदमी होकर इस वक्त एक पराई औरत के साथ आ सकते हो, तो ये मेरे साथ बाहर क्यों नहीं जा सकती? और वैसे भी हम सिर्फ ड्रिंक्स के लिए जा रहे हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में यार। तेरी अकल घुटनों में है क्या? शी इज ऑन मेडिकेशन, तबीयत खराब है उसकी, शी कांट ड्रिंक। लेट्स गो शगुन। मैंने बोला ना, कहीं नहीं जाएगी, समझ में नहीं आता। लड़ाई झगड़ा नहीं, प्लीज। शगुन, शगुन, तुम्हें ऐसी गलतफहमी हो रही है कि मेरे और मिस्टर भल्ला के बीच में कुछ है। मैंने बताया था ना कि मेरी गाड़ी सर्विसिंग पे गई है, तो मैंने लिफ्ट ली थी। लिसन प्लीज, अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो। एंड मैं ड्रिंक नहीं करूंगी, जूस पी लूंगी यार। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? जस्ट लेट्स गो अशोक। You're not going anywhere, that's it. ये वही कार है, ये वही कार है। ये गाड़ी मैंने उस रात देखी थी। तुम थे ना वहां? मैंने तुम्हें देखा था। मैंने देखा था तुम्हें। ये वही गाड़ी है। मैंने बैल्कनी से देखा था। तुम थे ना वहां? बारिश हो रही थी उस रात। मेरी ये गाड़ी थी। तुम थे ना वहां? तुम्हें मेरे बैल्कनी से देखा था। यही गाड़ी थी। मैंने तुम्हें देखा था उस रात। शगुन, क्या कह रही है? क्या देखा था इसने? पहले से अंदर लेके चलो। चलो। मेरी गाड़ी।